नाज़रीन ग्रामी, आम तौर पर तारीख कदीम दौर के बादशाहों और उनकी अयाशियों से भरी पड़ी है। अगर इस तारीख को खंगालें तो ज्यादातर बादशाह कसीर बीवियों और लातादाद महबूबाओं से बदफेलियों की वजह से पहचाने जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम किसी बादशाह की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी मलका की बात करेंगे जिसके आशिकों की फहरिस्त में ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, इस मलका का ताल्लुक रूस से था, जिसको कैथरीन द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। इसने रूस पर तकरीबन 34 बरस हुकूमत की। मलका कैथरीन उन चंद हुक्मरानों में से एक है जिनके नाम के साथ द ग्रेट यानी आजम का लकब लगाया जाता है। कैथरीन का असली नाम सोफी फ्रेडरिक ऑगस्ट था। वो 1729 में पोलैंड में पैदा हुई। 1744 में वो रूस चली आई, जहां इसकी शादी पीटर द ग्रेट के पोते और रूस के तख्त के वारिस से हो गई। 1762 में पीटर रूस के तख्त पर बैठा, लेकिन ये कारोबारी हुकूमत उसे सिर्फ चंद माह तक ही नसीब हो सकी और ये आहिस्ता आहिस्ता अपने सख्त मिजाज की वजह से कैथरीन से जान छुड़ाने के इशारे भी देने लगा। चुनाचे जुलाई 1762 में कैथरीन ने अपने चंद वफादार साथियों की मदद से इसका तख्ता उलट दिया और इसकी जगह खुद संभाल ली। ये मलका एक बदकार औरत थी, लेकिन इसका शौहर हमेशा इसको ऐसी बदकारियों से रोकता था, लेकिन इस पर जिस्मानी ख्वाहिशात का भूत सवार था। लिहाजा इस मलका ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर दिया, ताकि इसके और इसकी जिनसी तस्कीन के दरमियान कोई रुकावट ना हो। बहरहाल इसके बाद कैथरीन की हुकूमत और भी मुस्तहकम हो गई और आइंदा 34 बरस तक के लिए रूस का तख्त उसके जेरे तसर्रुफ आ गया। प्यारे दोस्तों, रूस में मगरबी तर्ज जिंदगी को रवाज देने का जो काम पीटर द ग्रेट के अहद हुकूमत में शुरू हुआ था, कैथरीन ने उसे उरूज पर पहुंचा दिया और न सिर्फ मुआशरत बल्कि दीगर हवालों से भी रूस को मगरबी बनाने में अहम किरदार अदा किया। कैथरीन के दौर में रूस ने तालीमी और सकाफती हवाले से नुमायां तरक्की की। रूस को तहजीब और तमद्दुन से आशना करना कैथरीन ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। इसने रूस में नए तालीमी निजाम का आगाज किया और कई बड़े तालीमी इदारे कायम किए। कैथरीन ने तिब्बी सहूलतों को बेहतर से बेहतर बनाने में कोई भी कसर न छोड़ी और मुल्क में अस्पतालों और तिब्बी इदारों का एक जाल बिछा दिया। इसके किए हुए इकदामात के तहत रूस अपने तौर पर न सिर्फ इदवायात बल्कि सर्जरी के आलात भी तैयार करने में खुद कफील हो गया। नाज़रीन ग्रामी, जहां इसने चंद अच्छे काम किए, वहां ये तारीख की अयाश तरीन और बदकार तरीन मलका भी थी। कैथरीन ने अपने शौहर की हुकूमत गिराने के बाद अपने वफादार साथियों के साथ खूब रंगरेलियां मनाई और जिस किसी को भी उस पर शक होता, मलका उस पर चोरी के इल्जाम लगवाकर बेदर्दी से कत्ल करवा देती। अपने दौरे हुकूमत में अच्छे कामों के साथ साथ ये मलका अयाशियों में भी डूबी रही। ये मनपसंद आशिक बनाती और उन आशिकों को अपने घिनौने मकसद के लिए इस्तेमाल करती। इन आशिकों को चुप करवाने के लिए मलका इनको भारी इनामों इकराम से भी नवाजती। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक ये मलका जिस शख्स से जिनसी तस्कीन हासिल करती, उसको फौरन कत्ल करवा देती ताकि ये बात राज ही रहे। ये मलका जिनसी सुकून हासिल करने के लिए नौकरियां और हीरे जवाहरात सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थी। ये मलका तमाम उम्र शहवानी ख्वाहिशात की जद में रही। इसके महल से लेकर इसके कपड़ों तक हर चीज से ये बात साबित होती है कि मलका किस हद तक जिनसी हवस में मुब्तला थी। रोज बरोज नए आशिक पुराने आशिकों की जगह लेते रहते। इसके आशिकों में एक फौजी अफसर भी शामिल था। इस फौजी के मलका से ताल्लुकात इक्तिदार में आने के बाद कायम हुए, जो तमाम उम्र बरकरार रहे। ये शख्स मलका के लिए इस कदर अहम था कि मलका से हमबिस्तरी करने वाले शख्स का इंतखाब भी यही फौजी अफसर करता था। प्यारे दोस्तों, मलका की एक खास खादमा भी थी जो हर उस नौजवान के साथ हमबिस्तरी करती जिसने बाद में मलका के साथ हमबिस्तरी करनी होती थी। अगर ये नौजवान मलका की बताई हुई तवक्कुआत पर पूरा उतरता तो उस नौजवान को मलका के पास भेज दिया जाता, वरना उसे फौरन महल से बर्खास्त कर दिया जाता। कुछ अरसे बाद ये खादमा मलका के किसी खास आशिक के इश्क में मुब्तला हो गई। जब मलका को इस बात का पता चला तो उसने फौरन अपनी खादमा और इसके आशिक को जिलावतन कर दिया, लेकिन बाद में इसकी जगह किसी और खादमा ने ले ली। प्यारे दोस्तों, ये अयाशियों और बदकारियों का गंदा तरीन दौर मलका की मौत तक यूं ही जारी रहा। यहां तक कि जब ये मलका बीमार हो गई तो फिर भी मलका अपने काले करतूतों से बाज ना आई और अपने से 40 साल कम उम्र लड़कों से हम बिस्तरी करना अपना मामूल बना लिया। नाज़रीन ग्रामी, इसके इश्क की दास्तानें सिर्फ मर्दों तक ही महदूद नहीं थी,
बल्कि इसका रिश्ता मुख्तलिफ जानवरों और खसूसी तौर पर घोड़ों से भी जोड़ा जाता है। एक रिवायत के मुताबिक इसकी मौत अपने घोड़े से जिनसी ताल्लुकात कायम करने की वजह से हुई थी। मुअर्रिखीन का दावा है कि इसकी नौकरानियों का ख्याल है कि कैथरीन अपने पसंदीदा घोड़े डडली के साथ बहुत ज्यादा गैर मुनज़्ज़म वक्त गुजारती थी। एक जर्मन स्कॉलर एडम अवेलियरेस ने अपनी 1647 की किताब पर्शियन रेसी में दावा किया है कि रूसियों को खास तौर पर घोड़ों के साथ बदकारी का शौक था। मुअर्रिख कहता है कि एक दफा मलका अपने घोड़े से बदकारी करने में मसरूफ थी कि अचानक वो रांग टूट गया जिसने घोड़े को संभाला हुआ था। ये रांग टूटा तो मलका गिर पड़ी, जिसकी वजह से मलका की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ मुअर्रिखीन इस बात को सच मानते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। इनमें से बाज ये भी कहते हैं कि 1796 में फालज के अचानक हमले ने मलका कैथरीन की जिंदगी की डोर को मुनक़ता कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, हकीकत जो भी हो, मगर इस मलका के इंस्याह कारनामों को मुअर्रिखीन ने हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बना दिया है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये तो थी तारीख की बदतरीन और अयाश तरीन मलका जो अपनी आशिकी माशूकी की वजह से तारीख का हिस्सा बन गई। लेकिन अब बात करते हैं तारीख की एक ऐसी अमीर लेकिन गलीज तरीन मलका की जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्पेन में जगह जगह इसके मुजस्मे नजर आते हैं और यूरोपीय समाज में इसका नाम निहायत एहतराम से लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आज भी ये मलका मुसलमानों के नजदीक यजीदो फिरौन जैसी शोहरत की हामिल है। मैं बात कर रहा हूं कैस्टाइल की मलका इजाबेल की, जो अपनी सख्त तबीयत और कीना परवरी के सबब मशहूर है। ये एक कट्टर कैथोलिक मलका थी जिसे यहूदियों और मुसलमानों से शदीद तरीन नफरत थी। उस दौर में रोमन कैथोलिक मजहब के मुताबिक नहाना अयाशी और एक बुराई समझा जाता था। चूंकि मलका इजाबेल भी एक रासिखुल अकीदा कैथोलिक थी, इसलिए उसे गुस्ल करना सख्त नापसंद था। मशरकी और मगरबी तमाम ही मुअर्रिखीन के मुताबिक मलका इजाबेल अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा ही नहाई थी। एक बार जब वो पैदा हुई और दूसरी बार जब उसकी शादी हुई। शादी के बाद की जिंदगी या मरने तक इसके गुस्ल करने की कोई रिवायत नहीं मिलती, लिहाजा इसे तारीख की मुताफन तरीन मलका कहा जाता है। वो अपने जिस्म से उठने वाली बदबू को मुख्तलिफ अतरियात से दफा करती, जो फ्रांस के शहर पेरिस से मंगवाए जाते थे। इसलिए आज तक पेरिस परफ्यूम्स के हवाले से खासा मशहूर है। जब वो बहसियत फातेह मुसलमानों की रियासत गरनाता में दाखिल हुई तो उसे जा बजा मुसलमानों के तामीर करदा हमाम यानी गुस्ल खाने नजर आए। इजाबेल की मुसलमानों से नफरत की वजह यह भी थी कि वो नहाने धोने का खास एहतमाम किया करते थे, इसलिए उसने मुसलमानों के घरों से मुल्हिका तमाम हमाम गिरवा दिए और इसकी पैरवी में मुसलमानों के लिए गुस्ल करना ममनू करार पाया। इजाबेल ने एक पुलिस फोर्स भी तश्कील दे रखी थी जिसका काम सिर्फ ये मालूम करना था कि रियासत में कोई शख्स नहा तो नहीं रहा, और फिर ऐसे शख्स को सख्त तरीन सजाएं दी जाती थी। प्यारे दोस्तों, इजाबेल वो मलका थी जिसने अमेरिका दरियाफ्त करने वाले जहाजरान क्रिस्टोफर कोलंबस की उस वक्त माली इमदाद की जब वो हिंदुस्तान के समुद्री रास्ते की तलाश पर रवाना हुआ था। कोलंबस जब अमेरिका से वापस लौटा और उसने इजाबेल को रेड इंडियंस यानी अमेरिकी अफराद के बारे में ये बताया कि वो लोग रोज नहाते हैं, तो ये बात मलका इजाबेल के लिए इतनी हौलनाक थी कि वो कांप कर रह गई और उसने नई दरियाफ्त होने वाली उस सरजमीन के बाशिंदों पर भी नहाने की मुमानियत आयद कर दी। मलका इजाबेल ने उस मुल्क से कि जिस पर मुसलमानों ने सैकड़ों साल हुकूमत की थी, वहां से उनका नामो निशान तक मिटा दिया। इजाबेल के इस अमल को न सिर्फ मुसलमान बल्कि यूरोपीय मुअर्रिखीन भी वहशियाना और काबिल मुजम्मत करार देते हैं। इस वाक़े के चंद साल बाद ये सिफाक मलका इजाबेल 1544 ईस्वी में मर गई। इसके दोनों लायक बच्चे जल्द ही मौत का शिकार हो गए, जबकि इक्तिदार इसकी तीसरी बेटी जोना ऑफ कैस्टाइल के हाथ लगा। ये मलका यानी जोना ऑफ कैस्टाइल भी अपने पागलपन के हवाले से खासी शोहरत की हामिल है।